नैक्सट I3 इंटीग्रेशन है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ वैल्यू लिख ली। इस तो बाद जो साइन फाई अगेन कॉन्सटेंट इनू इंटीग्रेशन तो बाहर लिख लिया, साइन फाई इंटीग्रेशन के अंदर हो गया साइन 2 ओमेगा टी डी टी। हुण जो साइन थीटा है वो इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा है, तो जो भी इंटीग्रेशन दे विच कॉन्सटेंट है उन्होंने असी की करते हैं डिनोमीनेटर च लिख दें, डिवाइड च लिखना है, तो इत्थे आ गया माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू टी। अगेन ओमेगा की वैल्यू पुट करांगे और माइनस नूं असीं पहला ही कॉमन ले लेने, माइनस साइन फाई। ठीक है, 2 ओमेगा की वैल्यू उही आएगी क्योंकि जो पिछली इंटीग्रेशन सी उहदे च भी असी सेम वैल्यू लिखी सी, तो पिछली इंटीग्रेशन च असी सॉल्व करके टी बाय 4 पाए लिख दिता सी, तो मैं उन्होंने इस तरह लिख रही हाँ टी बाय 4 पाए। ठीक है, अंदर की बचेगा कॉस 2 ओमेगा नूं जदों असी पुट कर दिंने तो 4 पाए बाय टी आ जाएगा, 4 पाए बाय टी नाल आ गया टी, उही चीज़ जो पहला असी इंटीग्रेशन च लिख चुके हैं फ्रॉम 0 टू टी। उस तो बाद की हो जाएगा साडे कोल माइनस साइन फाई एज इट इज़ टी बाय 4 पाए। हुण असी लिमिट्स पुट करते हैं, कॉस 4 पाए बाय टी इंटू टी माइनस कॉस 0, कॉस 0 तो 1 है, टी नाल टी कैंसल हो गया, माइनस साइन फाई टी बाय 4 पाए आ गया, कॉस 4 पाए माइनस कॉस 0। हुण कॉस एन पाए का की आंसर होएगा साडे कोल -1 दी पावर एन। ठीक है, हुण अगर मेरे कोल एन दी वैल्यू ऑड है, इफ़ एन इज़ ऑड, अगर एन ऑड है तो साडे कोल आंसर की आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि अगर n 1 है तो -1, अगर n 3 है तो माइनस रहेगा। इसी तरह इफ़ n इज़ ईवन है तो मल्टीप्लाई करके देख ली, अगर माइनस मान लो इतने n की वैल्यू 2 है, -1 इंटू -1 1 आ जाएगा, तो कॉज n पाए का आंसर हमेशा 1 होएगा। हुण इत्थे देखो n की जगह ते की है, ईवन है, इसका मतलब आंसर की आएगा 1 आएगा, तो इत्थे मैं 1 पुट कर दिता, तो की आ जाएगा साडे कोल I3 माइनस साइन फाई टी बाय 4 पाए 1 माइनस कॉस 0 का आंसर भी की है 1, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब I3 इंटीग्रेशन का आंसर भी की गया 0। ये चीज़ असी डायरैक्ट नहीं लिखनी जो कि बुक्स दे विच डायरैक्ट लिखी है। ठीक है, इनू डायरैक्ट लिखण की बजाय सॉल्व करना है। I2 भी 0 है, I3 भी 0 है, सिर्फ I1 का आंसर आया, उन्होंने असी लिख देंगे। तो वर्क डन का एक्सप्रैशन की हो जाएगा साडे कोल E0 I0 बाय 2। उस तो बाद असी जिहड़ा सॉल्व किया है वह आंसर साडे कोल आ रहा है कॉस 5 इंटू टी। ठीक है, हो गया साडे कोल वर्क डन। हुण अगर पावर कैलकुलेट करनी है तो वर्क डन नूं टाइम दे नाल डिवाइड करना है, तो टाइम नाल डिवाइड करन ते ये वाला फैक्टर कैंसल, तो पावर की आ जाएगी E0 I0 कॉस 5 जो है साडे कोल आंसर हो जाएगा। E0 I0 नूं असी IV भी लिख सकते हैं, वर्चुअल जो है साडे कोल अगर असी वैल्यू लैके लिखीए तो वह भी आंसर च असी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया साडे कोल पावर। उस तो बाद असी एवरेज पावर की जो है वो डेफिनेशन लिखांगे, वो असी किस तरह लिखनी है, अगर असी इत्थे इस तरह लिख दईए E0 I0 नूं EV IV च अगर असी कन्वर्ट करना है तो असी उहदे लई की करांगे, उहदे लई एक फैक्टर इस तरह लिख सकते हैं असी, जो पावर साडे कोल हुण असी कैलकुलेट कीती है उहदा आंसर है साडे कोल E0 I0 बाय 2 cos 5। ठीक है, हुण असी 2 नूं अगर इस तरह लिख दईए, 2 नूं अगर मैं इस तरह लिखदा E0 I0 बाय √2 cos 5। ठीक है, √2 नूं √2 ना अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 2 ही आएगा, तो E0 बाय √2 नूं असी वर्चुअल EMF का नाम दे सकते हैं, I0 बाय √2 नूं असी वर्चुअल करंट का नाम दे सकते हैं। तो पावर नूं अगर वर्चुअल EMF और वर्चुअल करंट की फॉर्म च लिखना है तो ये एक्सप्रैशन होएगा। ज़्यादातर असी ये वाला एक्सप्रैशन यूज़ करते हैं पावर का। हुण इस तो बाद असी की करना है, इस एक्सप्रैशन नूं लैके असी डेफिनेशन लिखनी है एवरेज पावर। एक गल होर, इनू असी एवरेज पावर बोलांगे। हुण इस तो बाद असी अगर डेफिनेशन लिखनी है एवरेज पावर दी, तो एवरेज पावर नूं असी ट्रू पावर भी कहने हैं।
ठीक है। और असी इत्थे एक्सप्रैशन अगर लिख लीए एवरेज पावर का EV/IV cos फाई है, ठीक। हुण EV/IV नूं असी की बोलते हैं, एपरेंट पावर बोलते हैं या फिर वर्चुअल पावर बोलते हैं। cos फाई नूं असी बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। तो यदा मतलब अगर असी लिखना है एवरेज पावर, तो एवरेज पावर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर या वर्चुअल पावर एंड पावर फैक्टर, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट कादे बराबर है, एवरेज पावर के बराबर है। हुण इस तो बाद कुछ स्पैशल केसिस है। स्पैशल केसिस च फस्ट जो केस है वो असी की लै रहे हैं, AC सर्किट हैविंग ओनली R। अगर AC सर्किट च सिर्फ एक रजिस्टर लग्या होया है तो असी एवरेज पावर जो है वो कैलकुलेट अगर करनी है तो EV/IV cos फाई है। Phi is a phase angle between virtual EMF and virtual current. In case of resistor, what is the angle between EMF and current? That is 0 because both are in phase, ठीक है। ये चीज़ असी पढ़ी है, तो यदा मतलब phi 0 है, cos phi जो है phi की जगह पर अगर 0 लिखिए तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। इट मीन्स एवरेज पावर इज इक्वल्स टू EV/IV हो जाएगा, ठीक है। इस तो बाद नैक्सट केस है AC सर्किट अगर असी L मतलब इंडक्टर है, फिर की होएगा इंडक्टर के केस च फाई इज इक्वल्स टू π/2 है, तो एवरेज पावर का आंसर 0 आएगा क्योंकि cos π/2 साडे कोल की होएगा 0 होएगा। उस तो बाद नैक्सट हैगा साडे कोल थर्ड केस AC सर्किट हैविंग ओनली कैपेसीटर। कैपेसीटर के केस च अगेन फाई तो π/2 है पर उहदे नाल माइनस लगावांगे, ठीक है। क्यों ये माइनस लगा रहे हैं? क्योंकि एक च लैग कर रहा और एक च लीड कर रहा है, ठीक है। इंडक्टर दे विच असी कह रहे हैं कि जिहड़ा करंट लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ π/2 और कैपेसीटर च -π/2 है। ये लिए असी की है अगर वेव फॉर्म देख लीए जो असी बनाया है पिछे, इस साइड ते असी E और I लैके चलते सी और इस साइड ते ओमेगा T। तो E का कुछ इस तरह जा रहा सी इंडक्टर के केस च, ठीक है। E का इस तरह सी और ये जड़ा सी साडे कोल करंट दा सी। तो दोनों की है सेम डायरैक्शन च है, तो एंगल नो डाउट जो भी है पर दोनों की है पॉजिटिव डायरैक्शन च है, तो प्लस अगर उल्टी डायरैक्शन च जान। हुण कैपेसीटर के केस च अगर असी देखिए तो साडे कोल कुछ इस तरह सी EMF इस तरह है पर जिहड़ा साडे कोल करंट है वो इस तरह है, तो ये उल्टा हो गया। तो इत्थे एंगल जिहड़ा है -π/2 है। अगेन भावें +π/2 है या -π/2 है, cos π/2 का आंसर की होएगा 0 होएगा। इस तो बाद है साडे कोल फोर्थ केस। फोर्थ केस च असी किहड़ा सर्किट लैके चलते पे हैं? फोर्थ केस च है LR सर्किट। हुण LR सर्किट दे विच असी की चीज़ लैके चलते हैं? साडे कोल tan phi का आंसर है। tan phi का आंसर इज ω/L/R, ठीक। अगर tan phi है तो सानू इन्ना पता है tan थीटा जो है असी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। अगर cos phi लिखना है तो वो लिए सानू की चाहिए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है अगर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो √ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तक ही आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का आंसर √ऑफ r² प्लस की आ जाएगा ω² L²। तो cos phi साडे कोल की आ जाएगा R/√ऑफ r² प्लस ω² L², ठीक है। cos phi की जगह पर असी इन्नी वैल्यू पुट कर देंगे, वो साडे कोल एवरेज पावर है। इस तरह फिफ्थ है, ये CR सर्किट है तो tan phi की वैल्यू असी लिखी हुई है, tan phi की वैल्यू है 1/ωc/R। Again cos phi can be calculated from here because tan phi is here base perpendicular upon base और cos phi के लिए सानू की चीज़ां रिक्वायर्ड है? बेस ते हाइपोटेन्यूज। बेस है R, हाइपोटेन्यूज की आ जाएगा r² प्लस 1/ω² c²। अगेन cos phi की वैल्यू पुट करांगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह LCR सर्किट च है, LCR सर्किट च भी असी tan phi कैलकुलेट किया होया ω/L माइनस 1/ω/c/R है। अगर cos phi कैलकुलेट करना है तो अगेन हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करांगे, दैट विल बी साडे कोल की आ जाएगा cos phi का आंसर r² प्लस ब्रैकेट च आ जाएगा ω/L माइनस 1/ω/c का होल स्क्वायर। तो पावर साडे कोल की आ जाएगी EV/IV इंटू
आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस ब्रैकेट से ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी द होल स्क्वायर।